तो गाइस पाकिस्तानी जो ऑटो इंडस्ट्री है इस वक्त टॉप पे जा रही है। जैसा कि मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि एसयूवीज में बहुत ज़्यादा रेवोल्यूशन आया और काफ़ी सारी आ चुकी और आने वाली भी हैं, आइस इंजन के साथ भी, हाइब्रिड भी, और कुछ तो अभी आपको इलेक्ट्रिक भी देखने को मिलेंगी और कुछ कुछ मिल भी रही हैं इलेक्ट्रिक। अच्छा, एक टाइम कैप्सूल होता है ना जिसमें बैठ के हम पिछले ज़माने में चले जाते हैं, जैसा कि अभी 2024 में गालिबन जून के महीने में एक सबमरीन थी, अगर आपको याद हो, टाइटन के नाम से, जो टाइटैनिक का रेक देखने गए थे और उन्होंने लाखों करोड़ों पाकिस्तानी रुपए दे के बाप बेटा गए थे और वो सबमरीन ब्लास्ट हो गई थी, आपको याद होगा। मकसद क्या था इतना करोड़ों रुपया लगा के कि हम वो पुराने ज़माने में जाएं और देखें टाइटैनिक किस तरह लगता है अब। ठीक है, क्या शान होगी, क्या शौकत होगी, डूबा हुआ था। तो वो टाइम ट्रेवल कर रहे थे बेसिकली। ठीक है, पास्ट में जाके देख रहे थे कि यार वो पास्ट की चीज़ कैसी थी, फील करना चाह रहे थे। आपको करोड़ों रुपए, अरबों रुपए लगाने नहीं पड़ेंगे पास में जाने के लिए। 30-40 साल पीछे जाना चाहते हैं आप, तो आपको खर्च करना पड़ेगा तकरीबन 21.5-22 लाख रुपए। हैरान हो गए? ना हैरान हो, मैं आपको दिखाता हूँ एक टाइम कैप्सूल। मेरे सामने अगर आप देखेंगे तो ये रहा एक टाइम कैप्सूल सुजुकी का। इसमें बैठ के आप यकीनन पास में चले जाएंगे, क्योंकि ये आपको याद दिलाएगी अपने बचपन के दिनों की, या उन दिनों की जब आप पैदा भी नहीं हुए थे। उस वक्त से ये चलती आ रही है और यूं ही है, जैसी आई थी वैसी है, असली और नस्ली। ठीक है, जैसे मर्द की एक ज़बान होती है, इसकी भी एक डिज़ाइन है, चेंज नहीं हुआ, सिंपल इज दैट। अभी अगर इंडिया में से कोई देख रहा है, पिछली मेरा ख्याल है 2021-22 वो जिसमें एसी आया था, उसका मैंने रिव्यू किया था, तो वो इंडिया वाले हमें गालियां दे रहे थे, क्या बे सालो, इसमें तो संजय दत्त बच्चियां अगवा करता था। ठीक है, इसमें फलाना जो है वो यूं करता था, राधे ने निर्जरा को इसी में उठाया था। ठीक है, तुम लोग अभी भी चला रहे हो, साड़ी गड्डी साड़ी मर्जी। ठीक है, चल रही है तो चल रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है ख्वाजा मोहम्मद उमर और आप देख रहे हैं कारमेट पीके। बोलान, सुजुकी बोलान 2024 का मॉडल और लास्ट दिसंबर का। ठीक है, उसके बाद मेरा ख्याल है ये गाड़ी फौत हो गई, आई नहीं, डिसकंटिन्यू कर दी गई और लॉन्च की गई सुजुकी एवरी इसको रिप्लेस करने के लिए। इसका और एवरी का कोई मुकाबला भी नहीं है। एवरी इससे काफ़ी स्टेप ऊपर की गाड़ी है। ये क्रूड किस्म की गाड़ी है, बेसिक किस्म की गाड़ी है और बिल्कुल आप इसे कह लें कि बिल्कुल ही बेसिक गाड़ी है। ठीक है, अब ये खुला कैनवस है, इसमें जो रंग भरना चाहें आप भर सकते हैं, जो पेंट बनाना चाहें कर सकते हैं। इनफैक्ट अगर आपको याद हो, मैंने एक वीडियो बनाई थी, बड़ी वायरल हुई थी, कैरी डब्बे की। उस पर मेरा ख्याल है 45 लाख रुपए का कि कितने का खर्चा किया हुआ था बंदे ने, उसने नेक्स्ट लेवल चीज़ बना दी थी उस गाड़ी को। बहरहाल अभी इस गाड़ी को देखते हैं ये किस कंडीशन में। 0 मीटर गाड़ी है ये। ठीक है, फ्रंट वही आइकॉनिक है इसका, जैसे मैंने आपको इंट्रो में बताया था कि जैसे मर्द की एक ज़बान होती है, सुजुकी बोलान की भी एक ही ज़बान है, जैसी आई थी वैसी है आज तक। जैसे लोग रंग बदल लेते हैं, इस गाड़ी ने अपना रंग नहीं बदला, वैसी ही है, वही आइकॉनिक। आपको लाइट्स मिल रही हैं, ग्रिल मिल रही है। अच्छा, ये ग्रिल्स चेंज होती रही हैं ज़माना ब ज़माना, मतलब कुछ अरसे बाद ग्रिल्स चेंज कर देते थे, बम्पर की शेप चेंज कर देते थे। ओवरऑल जो स्ट्रक्चर है, जो इसकी अपीयरेंस है, वो सेम रही। अब यहाँ पे आप आ जाएं, टायर्स आप इसके अगर देखें तो रेडियल टायर्स हैं इसके ऊपर, स्टार स्प्रिंटर के। ठीक है, और 145/12 का टायर आपको इसमें देखने को मिल रहा है। 12 इंच का स्टील रिम आता है इसके अंदर। अच्छा, इस गाड़ी की ख़ास बात जो इसे कामयाब बनाती है, अगर वो ऊपर आप देखें, वो जहाँ पे बादल नज़र आ रहे हैं टॉप पे, ये गाड़ी वहाँ तक ईज़िली जा सकती है और जाती भी है। इसकी कामयाबी की मेन वजह इसका रेयर व्हील ड्राइव होना है, जिसकी वजह से पहाड़ों पे ये जहाँ पे जीप जाएगी आपकी और जहाँ पे ये आपकी टुसान नहीं जा सकती, ये डेफिनेटली चली जाएगी। ठीक है, और फिर इस गाड़ी को यूज़ किया जाता है कमर्शियल पर्पसेस के लिए। बैक पे आप कुछ भी नज़र नहीं आएगा, सुजुकी का लोगो है, बोलान है, एंड दैट्स इट। अभी यहाँ पे अवेलेबल है सिल्क मोटर्स पे कलंदराबाद में, और ये रहा इनका नंबर। अगर आपको ये गाड़ी चाहिए तो आप इन्हें कॉल करके
आप मज़ीद इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं इस गाड़ी के बारे में। अच्छा, चाबी अंदर लगी हुई है, यहाँ से आ जाएं। जब ये गाड़ी ब्रांड न्यू आती है तो पिछली सीट नहीं होती इसकी, जैसा कि आप देख रहे हैं, सिर्फ एक बेंच के साथ आती है। पिछला बेंच आपको लेने के बाद लगाना पड़ेगा, और लेने के बाद काफ़ी सारे खर्चे ऐसे हैं जो आपको डेफिनेटली करने पड़ते हैं। चाहे आप इसे फैमिली यूज़ के लिए लें या कमर्शियल यूज़ के लिए लें, आपको थर्ड रो लगानी पड़ती है इसमें, ठीक है। अब आप उसे जैसे ये लगी हुई है यूँ लगा लेंगे, दोनों को आमने सामने करके लगा लें, ये सीन आपको करना पड़ेगा खुद से। कैबिन स्पेस ज़ाहिर है बहुत ज़्यादा है इसकी, मैं इसको खोल के भी दिखा देता हूँ आपको। बहुत ही बेसिक है यार, टन टन हो रहा है, ठीक है। दरवाजे खोलो तो आवाज़ आ रही है सही। बिस्मिल्लाह, ये लॉक हो गया, शुक्र है, ठीक है। ये आप देख सकते हैं नीचे नीची चादर है, और ये मैट्स वगैरह इन्होंने पीछे डाले हुए हैं, ठीक है, वो आप डाल सकते हैं। और सीट की क्वालिटी देख सकते हैं आप, ठीक है। अच्छा, इसमें टॉन्ट करने वाला या इसको तज़हीक करने वाला कोई आंसर भी नहीं है मेरी बात में। उसकी वजह ये है कि ये जो गाड़ी है ये ख़ास किस्म के तबके को कैटर करती है, उनकी रोज़ी रोटी है ये, ठीक है। जैसे कि अकीक अंसारी की वीडियो आपको याद होगी, जब वो मानसरा आए थे कि ये मेहरान जा रही है, उसके आगे मेहरान है, उसके आगे मेहरान, उसके आगे मेहरान, उस मानसरा मेहरान सहरा भी कहलाता है। इतनी मेहरानें आपको मानसरा में मिलेंगी। मानसरा से थोड़ा सा आगे बफा शंक्यारी जाएंगे तो आपको डब्बा मिलेगा, कैरी डब्बा। एबटाबाद में आपको सिर्फ कैरी डब्बा मिलेगा, बहुत ज़्यादा मिलेगा, ठीक है। उसकी बुनियादी वजह इसका कमर्शियल होना है कि ये इसको सवारियों के लिए यूज़ करते हैं। मतलब स्कूल्स कॉलेजेस के साथ लगी हुई हैं ये गाड़ियाँ, और वैसे भी बिटवीन ए टू बी पॉइंट ये अड्डे के तौर पे भी चलती हैं, अड्डे पे चलती हैं, एज अ टैक्सी भी चलती है ये गाड़ी। तो ये कमा के दे रही है लोगों को, तो लोगों को कोई गिला नहीं है कि आप इसमें फ़ीचर्स नहीं है, इसमें ये नहीं है, वो नहीं है। वो कहते हैं बस ये हो, इसे हम खुद बना लेंगे। फिर इसकी एक और मज़े की बात कि इसकी रीसेल वैल्यू टनाटन है, ठीक है, वो ड्रॉप नहीं होती, ठीक है। अब अगर इसकी इनवाइस की बात करूं तो मेरा ख्याल है 19.5 लाख रुपए की इनवाइस है इसकी, लेकिन 22 लाख रुपए में अभी बिक रही है ये गाड़ी। वैसे यहाँ पे तो ये 21.5 लाख रुपए मांग रहे हैं। बारगेनेबल है, ऑफ कोर्स आप बारगेन कर सकते हैं अगर आपको ये चाहिए। यहाँ एक नहीं दो खड़ी हैं, वो पीछे भी खड़ी हुई है, ठीक है। तो ये गाड़ियाँ अगर आपको चाहिए तो आपको यहाँ से मिल जाएंगी। अभी मैं टाइम कैप्सूल की बात कर रहा था, यहाँ से अंदर आइएगा, मैं वहाँ से आता हूँ। अब ये गाड़ी इतनी प्रिमिटिव है, इतनी बेसिक है कि इसके अंदर टेप तो आप देख ही सकते हैं, ठीक है। USB आप लगा लें, इसमें गाने शाने सुनते रहें। स्पीकर मैंने देखा पीछे 2 लगे हुए हैं, एंड दैट्स इट। एक ये चीज़ है, और दूसरी चीज़ मैं भी देख रहा था, ये सारे इंडिकेटर्स आप देख सकते हैं, यहाँ पे इंडिकेटर्स के निशानात मौजूद हैं कि कौन सा इंडिकेटर आपने लगाया हुआ है, लेकिन इसमें हैज़र्ड लाइट नहीं है। हाउ स्ट्रेंज इज़ दैट। या अगर कहीं है और मैं मिस कर रहा हूँ, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। यहाँ अगर डैश इसका देखेंगे ना, जो कि बिल्कुल सिंपल है, इसमें आपको नज़र नहीं आएगा, ठीक है। और यहाँ पे इमोबिलाइज़र इन्होंने ज़रूर दिया हुआ है, ठीक है। ये मेरा ख्याल है की को डिटेक्ट करेगा तो फिर चलेगा। की मेरे पास है, मैं की आपको दिखा देता हूँ। की चेंज ज़रूर हुई है इनकी, ये रही की, ठीक है। ये रिमोट रहा इसका, लॉक एंड अनलॉक, दैट्स इट, ठीक है। और ये सुजुकी की चाबी, इसकी डंडियाँ देखें आप, ये नर्मो नाज़ुक, ख्याल से आपने करना है, ठीक है। मैं आपको बता रहा हूँ, मैं ट्रस्ट में जैसे ही इस पे बैठा हूँ मुझे अपना लड़कपन याद आ गया, जब हम एबटाबाद रहा करते थे और इसे एज अ टैक्सी यूज़ करते थे। कहीं जाना हो तो कैरी डब्बे वालों को बुला लेते थे हम, अभी भी वहाँ पे यही सीन चल रहा है। तो वो सारा सीन वापस जहन में आ रहा है, ठीक है। ये टूल किट है इसकी, आज पहली दफ़ा देख रहा हूँ टूल किट। देखते हैं इसमें है क्या क्या। 12 की चाबी है, 12-14। यार क्वालिटी का गिला ना करना प्लीज़, ठीक है। क्वालिटी पे बात आएगी तो फिर काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि आपको नाराज़गी होगी उसकी बात भी करूँगा तो देखेंगे भी। तो मैं आपको बता रहा हूँ ना कि जिन लोगों के लिए गाड़ी है, ठीक है, दे आर हैप्पी विद वट एवर इट ऑफर्स, ठीक है। उन्हें इतना ज़्यादा कुछ चाहिए भी नहीं। अब प्रॉब्लम्स की इसकी बात करूँ, ये सीट फिक्स है इसकी ना, मैं रिक्लाइनिंग सीट नहीं है, तो मैं अब मेरी मजबूरी है मैं ऐसे बैठ के ही चलाऊँगा।
मैं ना पीछे कर सकता हूँ ना आगे कर सकता हूँ, ठीक है। एंड जो फ्रंट पैसेंजर और मैं हूँ, हम इंजन के ऊपर बैठे हुए हैं, ठीक है। नीचे से भी हीट लग रही है। इसमें एक आया था जिसमें एसी वाला ऑप्शन था, इसमें एसी का ऑप्शन भी मौजूद नहीं है। बिल्ड क्वालिटी की बात करें तो मतलब सेफ्टी नॉन एग्जिस्टेंट आपको नज़र आएगी इसमें। अब यही चीज़ अगर हम कहते हैं कि इसमें ये फ़ीचर भी नहीं है, ये सब कुछ मिसिंग है, तो वो चीज़ आपको इसके अपडेटेड वेरिएंट एवरी के अंदर मिल जाती हैं, वो सारी चीज़ें, ठीक है, जो उसे मॉडर्न भी बनाता है और बाकी सारी चीज़ें भी। लेकिन ये बेसिक है और मेनली इट इज़ यूज फॉर, अगेन मैं बार बार इस चीज़ पे वो कर रहा हूँ कि ये कमर्शियल पर्पसेस के लिए एंड दे डोंट केयर, ठीक है। 120 तक जाती है और ये मुझे लगता है कि एबटाबाद के जितने ड्राइवर हजरात हैं जो कैरी डब्बा चलाते हैं, यकीनन उन्होंने 120 टच की हुई है, ठीक है। मैं तो मोटरवे पे जा रहा था तो मेरे एक दोस्त हैं मौलाना बाबर ज़ैब साहब, उनका उस वक्त 2020 के 21 मॉडल था, नया ब्रांड न्यू निकलवाया था उन्होंने। तो मैं मोटरवे पे 70 की स्पीड पे जाऊँ तो ये यूं हो रहा है ना, मैं कहता हूँ यार अल्लाह ये सीधी चल क्यों नहीं रही, यूं कर रहा हूँ ये कर रहा हूँ, तो आई केप्ट ऑन स्ट्रगलिंग टू कीप इट स्ट्रेट। मैंने सो गए थे वो, मैंने उठाया, मैं कहा सर इसके तो गियर बॉक्स में मसला है, सॉरी इसके स्टीयरिंग बॉक्स में मसला है, ये कुछ सेटिंग कराएं। कहते हैं भाईजान नहीं है ये। मैं कहा नहीं में मसला है। कहते हैं आप जो मर्ज़ी उठा लें, उसमें ये मसला है कि प्ले बहुत ज़्यादा है स्टीयरिंग व्हील में, ठीक है। तो वो पहली दफ़ा मुझे अंदाज़ा हुआ था। जीटी रोड पे आपको इतना अंदाज़ा नहीं होता, मोटरवे पे वाह अंदाज़ा हो जाता है। बहरहाल इट इज़ व्हाट इट इज़, इट्स अ टाइम कैप्सूल। आप बैठें इसमें और अपनी बचपन या जवानी के दौर में वापस चले जाएं। सस्ता सा बारगेन है, सिर्फ 20 से 21 लाख रुपए आप खर्च करें एंड यू आर बैक, ठीक है, और ब्रांड न्यू गाड़ी में, ठीक है, 0 मीटर। अब ये देखें तो ये उतनी ही चली हुई है जितनी शोरूम तक आते हुए गाड़ियाँ चलती हैं, ठीक है। अनरजिस्टर्ड गाड़ी है ये, 40 किलोमीटर चली हुई है मेरा ख्याल है, एबटाबाद हवेलियाँ से चल के आई है ये गाड़ी। तो बहरहाल इट इज़ स्टिल 0 मीटर व्हीकल, किसी ने ऑन नहीं कर रहा कोई। और अगेन आप स्क्रीन पे देख सकते हैं सिल्क मोटर्स का आपको नज़र आ रहा है एड्रेस भी और उनका फ़ोन नंबर भी, अगर आपको ये गाड़ी चाहिए। और जैसे मैंने बताया एक और भी खड़ी हुई है, तो आप इनसे रब्ता कर सकते हैं। अच्छा, ये लॉक और अनलॉक का जो बटन है इसका, अभी आप देखिए गाड़ी खुली हुई है, तो ये लॉक गाड़ी को करने के लिए नहीं है, ये इमोबिलाइज़र को लॉक एंड अनलॉक करता है, ठीक है। गाड़ी बजाते खुद लॉक नहीं होती, वो आपने फिज़िकली खुद या चाबी से करनी है यूँ, ठीक है, या बाकी सारी गाड़ी लॉक है तो आपने बस जैसे से दबाना है। क्योंकि ये सेंट्रल लॉक नहीं है तो बाकी सारे आपको फिर मैनुअली ही बंद करने पड़ेंगे, बल्कि वैसे भी मैनुअली ही बंद करने पड़ते हैं क्योंकि सेंट्रल लॉकिंग नहीं है। यहाँ से आप कर भी दें तो फिर भी ये है कि आपको वहाँ से भी 1 बाय 1 सारे लॉक करने पड़ेंगे। चलिए जी, अब इसे थोड़ा सा चला भी लेते हैं। ये देखें आवाज़, ओए ठन ठन मेटल पे मेटल बज रही है ना, चासी नहीं आ जाती आप लोगों को। अच्छा, इमोबिलाइज़र मैंने क्या करना है, अनलॉक करना है, अनलॉक कर दिया, अब स्टार्ट हुआ ना, प्योर साउंड ऑफ इंजन, ठीक है। गियर देखें, एथे लागो, हैंड ब्रेक एथे लागे, दिल गार्डन गार्डन हो रही है, बड़ी अच्छी फीलिंग आ रही है। ओ ये आवाज़ आई ना, रिवर्स कर दो। इस खातन मर्दाना के है। हाँ, ये मर्दाना गाड़ी है भाई, ये देखो घूम रहा। अलाइनमेंट ऐसी है ना इसके, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वो हम लोग ऑस्ट्रेलिया में होते थे ना, तो ड्राइविंग टेस्ट दो तो वहाँ पे एक चीज़ इम्पोर्टेंट होती थी कि रिवर्स करते वक्त यू हैव टू टच योर चिन टू योर शोल्डर टू लुक बैक, ठीक है। इस तरह ब्लाइंड स्पॉट सारे पता चल जाते हैं। इस गाड़ी में सारी ट्रेनिंग आपकी ऐसी होगी, ठीक है। आपको ज़रूर अपना जो है चिन थोड़ी जो है वो लगानी पड़ती है शोल्डर के साथ, ताकि आप इसे एफिशिएंटली रिवर्स कर पाएँ। अब मैं शेड में लगा रहा हूँ। अच्छा, बाद उस्ताद जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा उस्ताद होते हैं, वो पता क्या करते हैं, वो दरवाज़ा खोल के सर बाहर निकाल के देख रहे होते हैं। ये बड़ी ख़तरनाक प्रैक्टिस है, आप उठाए हुए नीचे भी लग सकते हैं। जम खड़ा लगता है ना रिवर्स करते वक्त, ये ना हो कि आप उठाए हुए जाके नीचे लगें।
ये भी बड़ी पॉसिबिलिटी है। अच्छा, अब मैं डिटेल में नहीं गया कि इसमें एयर बैग नहीं है, इसमें ABS नहीं है, इसमें ये नहीं है, वो नहीं है, वो हमारी ऑलरेडी वीडियोस बनी हुई हैं और आप लोग ऑब्वियसली आप अच्छी तरह जानते हैं। इंग्लिश का मुहावरा है, आई नो इट लाइक बैक ऑफ माई हैंड। सो हर पाकिस्तानी इससे बैक ऑफ योर हैंड की तरह पहचानता है कि ये कौन सी गाड़ी है और क्या शशके हैं इस गाड़ी के। थैंक यू सो वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और अगर आपने इसकी शहज़ादी लुक देखनी है तो ये ऊपर स्टिकर भी चल रहा है, आप इस पर भी क्लिक कर सकते हैं और ये थंबनेल भी आपके सामने आ गया अभी, तो आप वो ज़रूर चेक करें कि बंदों ने बनाया कैसा है फिर इस गाड़ी को। अपना ख्याल रखिएगा। ऐसे ही मज़ीद इंटरेस्टिंग कंटेंट के लिए कारमेट PK को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।